चलिए, हम कहां तक पढ़ा चुके थे बाबू? एक्सरसाइज 5.6 का 1 और 2 नंबर हम बता दिए थे। 1 और 2 नंबर क्या कर दिए थे? बता दिए थे। आज जो हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 12, सुनिएगा, क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 5.6 का 3 नंबर से बताएंगे। चलिए, 3 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन दिया था प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में एक तथा वह दिए समीकरण द्वारा एक दूसरे से प्रचालिक रूपों में संबंधित हो तो प्रचालों का विलोपन किए बिना dy बटे dx ज्ञात कीजिए। तो 3 नंबर है, dy बटे dx ज्ञात करना है। 3 नंबर है, देख लीजिए बाबू। x बराबर साइन t है और y बराबर जो है cos 2t है। x बराबर साइन t है, y बराबर cos 2t है। देखिए सभी बच्चे यहां ध्यान दीजिए। आप लोग बताइए ये किसके सापेक्ष? जो t के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? हम लिखेंगे, है देखिए, dx बटे dt क्या साइन t का क्या होगा? साइन t का क्या होगा? cos t। और t के सापेक्ष अगर t का अवकलन करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए y क्या करते हैं, तो इसको भी किसके सापेक्ष करेंगे? t के सापेक्ष। तो dy बटे dt। कोई बच्चा बता सकते हैं कि cos 2t का अवकलन क्या होगा? पहले तो इतना से याद रखिए, ये cos, ये टोटल को t मान लेंगे। ये टोटल को क्या मान लेते हैं? t। cos t तो होता है माइनस साइन t। माइनस साइन t अगर यहाँ t मानते हैं, cos 2t मतलब कहने मतलब कि cos t का अवकलन क्या होगा? माइनस साइन t। लेकिन t किसको माने हैं? 2t को ना। तो t के जगह पे क्या देंगे? 2t। फिर जिसको माने हैं उसका भी करेंगे, मतलब कि dt बराबर 2t का भी करेंगे। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए, ये तो हो जाएगा माइनस साइन 2t और 2t का क्या होगा? 2t का क्या होगा? 2 होगा। कहीं कोई दिक्कत? इसी को हम सजा के लिख देते हैं -2 साइन 2t। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, अब आपको निकालना है कि dy बटे dx। क्या सूत्र आप लोग जानते हैं? क्या जानते हैं? dy बटे dt बटे dx बटे dt। कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, यहां देखिए dy बटे dt का मान कितना निकला है? -2 साइन 2t बटे cos t। देखिए यहां तक में कोई दिक्कत है बाबू? एक बात हम पहले भी बता चुके हैं कि आपको जितना सिंपलीफाई करना है, जितना सरल करना है, उतना सरल कीजिए, उतना छोटा बनाइए। है देखिए -2 ठीक है, अगर यहां तक भी छोड़ते तो आपका गलत नहीं है। लेकिन कभी आप लोगों को बताए होंगे कि साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x, यहाँ t न है तो हम कभी बताए होंगे कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू cos x। चले है, यहां देखिए
देखिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर, कभी आप लोगों को इस प्रकार से बताए होंगे, याद कीजिए कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत? तो रे बाबू कि साइन 2t है, तो यहाँ साइन 2t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन t इंटू कॉस टी। तो यही बैठा देते हैं, -2 तो ठीक है, साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 इंटू दे देते हैं 2 साइन t इंटू कॉस टी। कोई दिक्कत? और नीचे में क्या है, कॉस टी है, तो कॉस टी कैंसिल। तो देखिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस प्लस 2 दूनी साइन टी। यही आपका आंसर हुआ। देख लीजिए एक बार, सूत्र भी लिख लीजिएगा, ठीक है? यही आपका आंसर हुआ। आप यहाँ यह उतारिएगा, यह उतारिएगा, उसके बाद यह, फिर नीचे इसको उतारिएगा बाबू। ऐसा नहीं कि मेरे पास जगह नहीं था, हम उधर लिख दिए तो आप भी उधर लिख दीजिएगा। बीच में यहीं तक चिन्ह देते हैं, ठीक है? उसके बाद यही नीचे में करते चले जाते हैं। कहीं कोई दिक्कत? अगर आप इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, तो यह भी आपका ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए। क्या हुआ? चलिए 4 नंबर देख लीजिए बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन है x बराबर 4t और y बराबर है 4/t। सुनिए ध्यान से। तो आप ही लोग बताइए कि किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो बाबू क्या हम इसको लिख सकते हैं dx/dt? तो देखिए 4 अचर है, 4 क्या है, बाहर कर देते हैं, और t का अगर अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि dx/dt बराबर 4a? क्या कोई दिक्कत? क्या कहीं कोई दिक्कत बाबू? चलिए इसको ब्रैकेट में लगता है कि दशमलव है गया। अब देखिए यहां पे इस प्रकार से दे देते हैं, इसको भी किसके सापेक्ष करेंगे? हमेशा जो है अगर इसको टी के सापेक्ष किया तो इसको भी टी के सापेक्ष। अब देखिए तो ये हो जाएगा dy/dt। अच्छा 4 तो अचर है, अचर का तो हम अवकलन करते नहीं हैं, तो 4 बाहर आ गया, तो अवकलन किसका करना है? यहाँ क्या बच जाएगा, 1। अगर 4 को बाहर कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या हम 1/t लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? अच्छा 4 तो हुआ ही। क्या कोई बच्चा बता सकते हैं कि कभी हम सूत्र लिखाए थे d/dx 1/x का अवकलन क्या होता है? -1/x²। तो 1/t का अवकलन क्या होगा, 1/t²। क्या बाबू कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका dy/dt। तो चलिए dy/dt प्लस माइनस 4/t²। कोई दिक्कत? अब आपको निकालना है dy/dx बराबर, सूत्र क्या होता है, dy/dt बटे dx/dt। चलिए dy/dt का मान कितना है, -4/।
यहां लिख देते हैं बाबू, -4/t² बटे dx/, नीचे में एक छिपा रहता है। चलिए है यहाँ, देखिए आप नीचे ये जाइएगा, ठीक है, ये नीचे में एक ऊपर से जाएगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से? आप बाबू नीचे ये बराबर देते हुए लिखिएगा। चलिए, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, -4/t² गुना एक ऊपर 4 नीचे, नीचे में एक छिपा रहता है, 4 कैंसिल, तो क्या बचा, -1/t²। यही हो गया आपका dy/dx। यही आपका क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। क्या किसी बच्चे को दिक्कत? बोलिए बाबू, कोई दिक्कत? तनियो मनियो कोई दिक्कत बाबू? चलिए, ना चलिए अब 5 नंबर थोड़ा सा बड़ा है, लग रहा है उतना बड़ा नहीं है। x बराबर है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा है, और y बराबर जो है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। देखिए लंबा है, बड़ा न है। अच्छा तुम ही लोग बताओ किसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे? थीटा के सापेक्ष। पहले x कर लेते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं dx/d थीटा? क्या आप बता सकते हैं कि cos थीटा का क्या होगा? माइनस साइन थीटा। माइनस है तो माइनस देंगे। क्या आप देखिए, माइनस है तो माइनस दिए, cos 2 थीटा। तो बाबू यह याद रखना है कि cos, इसको हम थीटा मान लेते हैं। cos थीटा का क्या सूत्र होता है? माइनस साइन थीटा होगा 2 थीटा। फिर एक बार जानते हैं कि 2 थीटा का भी करना है, इंटू 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नीतीश? नहीं है। देखिए dx/d थीटा बराबर ये हो गया माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस। क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 2 साइन 2 थीटा? यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए इस बार लगता है कि इधर जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम y का यहाँ लिख के तब करते हैं। इसको हम समीकरण फर्स्ट भी मान लेंगे तो इससे कोई लेना देना, ये खाली दिखेगा अच्छा। हाँ, y बराबर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। क्या हम लिख सकते हैं इसको dy/d थीटा? साइन थीटा का क्या होता है अवकलन? cos थीटा माइनस साइन, इसको थीटा ही ना मानेंगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। अब फिर 2 थीटा का भी नहीं करेंगे, क्या होगा? 2 होगा। कहीं कोई दिक्कत? चलिए dy/d थीटा बराबर इसको क्या हम सजा के लिख सकते हैं? cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। क्या कहीं कोई दिक्कत? चलिए बाबू यहां तक में हो गया। अब देखिए, अब बहुत अच्छा समीकरण सेकंड मान लेते हैं। dy/dx का क्या सूत्र हो जाएगा? dy/d थीटा बटे dx/d थीटा। dy/d थीटा कहाँ निकाले हैं? यही निकाले हैं। लिख सकते हैं cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बटे dx बाय क्या निकाले हैं? माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा।
यहाँ हो गया dy बटे dx। इसको इतना दूर ही छोड़ दीजिए, आपका सवाल बन के क्या हो गया। कहीं कोई दिक्कत तनियों, कहीं कोई दिक्कत बाबू? चलिए उतार दीजिए। छोड़ दीजिए। चलिए बाबू 6 नंबर, रे बाबू 6 नंबर देख लीजिए। लिखा हुआ है कि x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, कोमा, और y बराबर जो दिया है a 1 प्लस कोस थीटा, यही दिया है बाबू। चलिए ध्यान से देख लीजिए। तो तुम ही लोग बताओ किसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे? थीटा के सापेक्ष। देखिए अगर बड़ा हो जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सॉल्व लिख दीजिए बाबू, कि x बराबर लिख दीजिए a थीटा माइनस साइन थीटा, किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। अच्छा थीटा के सापेक्ष। तो dx बटे डी थीटा, ये क्या है? अचर है, तो ए का तो नहीं होगा। थीटा का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कोस थीटा। क्या कहीं कोई दिक्कत? फिर देखिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर y बराबर लिख दीजिए a प्लस 1 प्लस कोस थीटा, कोई दिक्कत? अच्छा dy बटे डी थीटा, तो ये तो अचर है, ये लिख दिए। 1 का 0 हो जाता है, और प्लस कोस थीटा का क्या होता है? माइनस साइन थीटा ना, माइनस साइन थीटा। तो देखिए 0 का तो 0 ये हो जाएगा, और a गुना माइनस साइन थीटा करेंगे तो dy बटे डी थीटा बराबर माइनस a साइन थीटा। कहीं कोई दिक्कत? इसको समीकरण सेकेंड। ध्यान से देखिएगा बाबू, क्या आप dy बटे dx निकाल सकते हैं? तो कैसे लिख सकते हैं? dy बाय डी थीटा बटे dx बाय डी थीटा। कहीं कोई दिक्कत? तो dy बाय डी थीटा कहाँ लिखे हैं? माइनस a साइन थीटा बटे a1 माइनस कोस थीटा। देखिए ए कैंसिल। अच्छा एक चीज हम बहुत बार बताएं और बोले होंगे कि रे बाबू क्लास 12 में 40-50 बार आएगा। क्या आएगा? हम एक बार बोले होंगे कि देखिए साइन थीटा बराबर सूत्र होता है कि 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2, और यह भी बोले हैं 1 प्लस कोस थीटा का सूत्र हो जाता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कोस थीटा का सूत्र हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। बहुत बार बोले, क्या बोले हैं कि नहीं बोले हैं कि साइन थीटा बराबर सूत्र यह होता है कि 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। 1 प्लस कोस थीटा का सूत्र हो जाता है कि 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कोस थीटा का सूत्र होता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो चलिए माइनस है तो माइनस, क्या साइन थीटा को लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2? क्या नहीं लिख सकते हैं? लिख दीजिए कि 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 बटे 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कैंसिल। साइन थीटा बाय 2 एगो है, यहाँ क्या गो है? तो एगो कैंसिल। तो हो गया कितना? माइनस कोस थीटा बाय 2 बटे साइन। तो देखिए कोस थीटा बटे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा। टेन थीटा तो लिखते हैं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा को।
हाँ लिख सकते हैं यहाँ dy बटे डी एक्स बराबर माइनस कोट थीटा बाय, यही आपका आंसर हो गया। आप यहाँ भी लिख सकते हैं dy बटे डी एक्स, dy बटे डी एक्स, dy बटे डी एक्स। कहीं कोई दिक्कत, कहीं तनी मनी भी तनी वो दिक्कत है।